हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के तहत हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के बारे में एक शानदार ट्रिक के साथ, यानी कि आप आसानी से सभी विजेताओं को याद कर सकेंगे और साथ साथ जानेंगे कि इन्होंने क्या खोज की, यानी कि इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो क्यों दिया गया, और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें। अगर आप वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है तो भी आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र यानी कि मेडिसिन क्षेत्र या फिर फिजियोलॉजी क्षेत्र, तो किसको दिया गया है। तो इस बार 2020 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। किसे? हार्वी जे एल्टर, माइकल हॉगटॉन और चार्ल्स एम राइस। यानी ये जो 3 लोग हैं इनको दिया गया है 2020 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि इनको किस खोज के लिए दिया गया है। तो इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। जी हाँ, कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जरूर से याद आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इन्होंने किस खोजा, क्या खोजा और किस खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको ये नोबेल दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो आप कोई चीज़ जब चीज़ खाते हैं तो कितनी खाते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, यानी कि थोड़ी मात्रा में ही खाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या हुआ, उसने चावल, राइस देख सकते हैं यहाँ पर इनके नाम में, चार्ल्स एम राइस के नाम में राइस है, राइस यानी कि चावल। चावल एक व्यक्ति ने कितने टन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, टन की मात्रा में उसने चावल खा लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी, उसको हम हैवी बोलते हैं। तो जो हार्वी है उनको आप हार्वी को हैवी ले सकते हैं, हाँ हैवी प्रोनाउंसिएट उसको कर सकते हैं। तो हैवी टन राइस उसने खा लिए, तो उसको क्या है, दवा की जरूरत पड़ गई, यानी मेडिकल क्षेत्र की जरूरत पड़ गई। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक यूज करके याद रख सकते हैं। हार्वी जे अल्टर का हैवी, माइकल हॉगटॉन का टन और चार्ल्स एम राइस का राइस लेकर के आप आसानी से ट्रिक याद कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2020 का रसायन क्षेत्र का, यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2020 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एमैनुअल कारपेंटर या फिर चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को दिया गया है। किसको? एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को दिया गया, यानी कि एक व दो दोनों को दिया गया है। इनको किसके लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। किसके लिए? जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब ट्रिक देख लेते हैं कौन सी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में कारपेंटर यानी बढ़ई काम कर रहा है, और आप जानते हैं कि जब बढ़ई काम करता है, जब किसी वो डोर, विंडो या दरवाजा पे काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ केमिकल की ज़रूरत होती है। तो वो कारपेंटर आपके घर में काम कर रहा था, तो उसके घर के उसके बगल में ही जहाँ पर वो बैठा था, काम कर रहा था, उसके केमिकल रखा हुआ था। तो उसकी गलती से केमिकल गिर जाता है और उससे वो जल जाता है। तो जब जलन होती है तो वो दौड़ने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दौड़ना को आप दौड़ना इस तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो कारपेंटर काम कर रहा था, उससे रसायन या केमिकल गिर गया जिससे कि वो दौड़ने लगा। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। और किसके लिए दिया गया? जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2020 का भौतिकी क्षेत्र यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। किसे? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया एम चेस को। किसे? एंड्रिया एम
चेज नहीं, यहाँ पर जी है, घेज है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जी सी की जगह जी है, तो GHEZ, एंड्रिया एम घेज को दिया गया, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों लोगों को दिया गया है। इनको किसके लिए दिया गया है? ब्लैक होल के बारे में खोज के लिए दिया गया है। किसके लिए? ब्लैक होल के खोज के बारे में इनके दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2020 का। अच्छा, अब आप इसको कैसे याद करेंगे? तो आप फिजिक्स में क्या करते हैं? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, डेरिवेशन करते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा पेन घिसना पड़ता है रोज़। तो एक यहाँ से आप पेन ले लेंगे, यहाँ से जेल पेन कौन सा होगा? वो भी आपके पास जेल पेन होगा, ठीक है। और घेस, यहाँ से घेस से आप घिसना कर सकते हैं, घेस से घिसना, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो फिजिक्स में आपको पेन घिसना पड़ता है, वो भी जेल वाला, वो भी रोज रोज, है ना। पेन जेल घिस, घेस से घिसना, यानी जेल पेन है और उसको आपको घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब आप फिजिक्स के डेरिवेशन लगाते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो किसके लिए दिया गया है? ब्लैक होल में के बारे में खोज के लिए दिया गया। इतना आप घिसते हैं उस पेन को, जेल पेन को, कि आपकी कॉपी में छेद हो जाता है, होल हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए चौथा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का साहित्य का यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये केवल एक ही है, महिला है, लुईस ग्लुक को। किसे? लुईस ग्लुक को। ऑप्शन एक पहला आपका सही होगा। इनको दिया गया है शानदार काव्य शैली के लिए जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। शानदार काव्य शैली, पोएट्री के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? लुईस ग्लुक को। अच्छा, इस तरीके से आप रख सकते हैं कि जब आपका लक, क्योंकि बहुत से लोग लिटरेचर में, साहित्य में कुछ करना चाहते हैं, साहित्य लिखना चाहते हैं, कोई नॉवेल लिखना चाहते हैं, लेकिन जब उनका लक काम करेगा तभी वो साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ ट्रिक बना करके उसको याद रख सकते हैं। पोएट्री के लिए उनको दिया गया है, साहित्य काव्य शैली के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2020 का पीस पीस यानी कि शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। जी हाँ, एक ये संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनको ये दिया गया है। अच्छा, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लोगों की कोरोना के टाइम जॉब चली गई, यानी उनके पास खाने की समस्या पैदा हो गई, तो लोगों में एक अशांति का माहौल फैल गया। लोग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगे। तो उसी समय एक व्यक्ति आया या ऐसी संस्था आई जिसने सभी को भोजन दिया और एक शांति का माहौल बनाया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद का द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, बाकी सभी आपके स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका पीस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर का आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2020 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस बार का अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। किसको? रॉबर्ट बी विल्सन और मिलग्रॉम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इनको किस लिए दिया गया? तो ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन यानी नीलामी, ऑक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट का आविष्कार। नोट कर लें आप इसको, ऑक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट का आविष्कार करने के लिए इनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? तो अर्थशास्त्र यानी कि जो भी बिजनेसेस हैं उनसे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में सभी बिजनेस ही आते हैं, पैसे की बात होती है। तो एक व्यक्ति का बेटा था, तो वो क्या है, वो आपका ग्राम, जो भी चीज़ें थी वो ग्राम में बेचता है। तो वो उसका फादर कहता है कि बेटे कब तक ग्राम में बेचोगे, कुछ ज़्यादा अच्छा पैसा कमाओ जिससे कि अर्थव्यवस्था, हमारे घर की भी अर्थव्यवस्था संभल सके। तो सन यानी बेटा, इस तरीके से रॉबर्ट वी विल्सन में आता है सन, तो सन याद रख सकते हैं। और मिल ग्राम में तो ग्राम आता है, तो यानी कि थोड़ी मात्रा, ग्राम, तो
इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में चीज़ें बेचोगे, बाजार अच्छी करोगे, मार्केट अच्छी करोगे तो आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। चलिए, तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। किसके लिए दिया गया है? ऑक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट का आविष्कार करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत कब से की गई? यानी कि यहाँ पर आपका सवाल आता है कि क्या ये जो 6 नोबेल पुरस्कार हैं ये शुरू से दिए जा रहे हैं? नहीं, शुरू से केवल 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कौन कौन से? मेडिकल का या मेडिसिन का या चिकित्सा क्षेत्र का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, लिटरेचर का और पीस का। जो आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, इसको दिए जाने की शुरुआत 1969 से की गई। यानी कि पहला जो दिया गया इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार वो 1969 में दिया गया। ऑप्शन सी आपका यानी कि तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो देखते समय आपके मन में सवाल आता है, कोई सी हमने टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर रोक लगा दी गई? यानी कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका देहांत हो गया है, डेथ हो गई है, उसको अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो सन 1974 यानी कि ऑप्शन दूसरा 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर रोक लगा दी गई। सवाल निकल के आता है कि आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो कब से देना शुरू किया गया? तो 1901 से आपका नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। अल्फ्रेड नोबेल के याद में आपके ये नोबेल पुरस्कार कि कौन कौन से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, बहुत ही जानना जरूरी है। ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया। कब? 1913 में। नेक्स्ट दूसरा 1930 में सीवी रमन जी को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के लिए दिया गया। 1979 यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को शांति यानी पीस के लिए दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए दिया गया यानी कि पीस के लिए दिया गया। जो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार था कैलाश सत्यार्थी को जो दिया गया, उन्होंने पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के साथ इस पुरस्कार की हिस्सेदारी की थी। यानी कि इन दो लोगों को दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, जिसमें कि कैलाश सत्यार्थी आपके भारतीय हैं। एक पॉइंट हमेशा जरूर से याद रखना चाहिए, जब भी गांधी जयंती आती है या फिर नोबेल पुरस्कार की बात की जाती है तो एक सवाल हमेशा उठता है कि महात्मा गांधी जी को कितने बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो महात्मा गांधी जी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। कब कब किया गया? 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948। यह पांचों सन आपको क्रम से याद रखने हैं। तो महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से थे आपके नोबेल प्राइज 2020 से रिलेटेड। आई होप आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी और आपके दिमाग में नोबेल प्राइज याद हो गए होंगे अच्छी तरीके से। अभी भी मन में आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें और अभी तक चैनल को आपसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कुछ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।